चलिए आगे आपका सवाल वापस लेना शुरू करते हैं। अगला सवाल पुणे से है श्रीनाथ जी का। नमस्कार श्रीनाथ जी, बताइए सवाल क्या है। ये एसएमएस है, माफ कीजिएगा। वेदांता है उनके पास 100 शेयर 183 के भाव पर। एंड ऑब्वियस एक सवाल यहाँ पर वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए कि क्या करें इस वक्त। अविनाश, केन और वेदांता दो प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर किसी के पास वेदांता है तो क्या लगता है ये उसके लिए डील पॉजिटिव है ये? मुग्धा, आई थिंक वेदांता के लिए ये केन का मर्जर काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आई थिंक ये स्वैप डील है और 1:1 का जो रेशियो था वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस था। मेरे ख्याल से आई थिंक अगर ऑपरेशनली हम नंबर्स की बात करें तो हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स के लिए माहौल और हेडविंड्स काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू अपसाइड देखेंगे तो वेदांता को एक अच्छा एसेट काफ़ी सस्ते में मिला है। और मेरे ख्याल से आई थिंक वेदांता के शेयर्स डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। तो आई वुड से कि केन में जिनके पास शेयर है वो वेदांता में कन्वर्ट करे और वेदांता का इनका जो होल्डिंग है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से कम साल 1.5 साल में 230 या 240 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। ओके, 230 से 240 अच्छा अपसाइड देख रहे हैं अविनाश यहाँ पर वेदांता में, तो होल्ड करके चलने की सलाह है वेदांता के निवेशकों के लिए, पॉजिटिव ये डील। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इंदौर से विकास गुप्ता का सवाल है। नमस्कार विकास, बताइए सवाल क्या है आपका। मैडम, मेरे पैसा बड़ौदा के 261 पे 161 पे 250 शेयर है, तो क्या करना है? आप लंबी अवधि के निवेशक हैं? हाँ। ओके, अविनाश आपसे ही लेना होगा ये सवाल। बैंक ऑफ बड़ौदा 261 पर इनकी बाइंग है, 141 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा नुकसान ये देख चुके हैं, क्या सलाह देंगे आप इनको? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक इस शेयर में आई थिंक ये एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा उन बड़े फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक्स में है जहां पे बैलेंस शीट साइज काफ़ी बड़ी है। और मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स के बाद होपफुली एसेट क्वालिटी में थोड़ी बहुत सुधार आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो आई थिंक ही शुड टेक एडवांटेज ऑफ द लो प्राइस, थोड़ा एवरेज करे, क्योंकि अदरवाइज इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी हाई है। इनको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में नहीं लग रहा है कि कोई स्टॉक में कोई अच्छी बढ़त आएगी।